ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके आपके दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल और एक कंटेम्प्रेरी। ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपके 1991 से आपके पहले की थी, ठीक है। 1991 से पहले आपके ये माना जाता था कि अगर किसी देश में आपके नेशनल इनकम ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है, ठीक, तो उस देश में लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हुआ होगा, ठीक है। लेकिन ये अप्रोच आपके पूरी तरह से क्या थी, गलत। क्योंकि सिर्फ पैसा होने से आपके ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट को आपके निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो पैसे के अलावा भी और कई फैक्टर्स होते हैं, ठीक। जैसे कि सिर्फ किसी देश में पैसा होना ही आपके वहां के लोगों के विकास की गारंटी नहीं है, ठीक। 1991 के बाद जो आपके कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि किसी भी देश में जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट है वो सिर्फ इनकम या पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। हो सकता है किसी देश की नेशनल इनकम ज्यादा हो तो पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगी, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वहां के लोगों का आपके पूरी तरह से विकास हुआ है, ठीक है। विकास आपके तब होगा जब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के साथ इंक्लूसिविटी, एम्पावरमेंट, क्वालिटी लाइफ, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम में वहां के लोगों का पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड मॉडर्निटी, ये सारी चीजें जब वहां के लोगों को प्राप्त हो तब हम कहेंगे कि वहां के लोगों का आपके विकास हुआ है, ठीक है। तो अब यहां सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है तो आपको मालूम ही है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये भी मालूम है। अब आते हैं इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशन, ये क्या होता है, ये वर्ड्स तो पता होना चाहिए कम से कम। किसे कहते हैं इंक्लूसिविटी? जब मेंस वाले बैच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पढ़ा रहे तो बताया था ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 5 पिलर्स आपके होते हैं, बताया था। इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिविटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट, बताया था। तो बताओ फिर इंक्लूसिविटी क्या होता है? इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशन, पहले तो इसका हम अर्थ समझ लें सबसे पहले तो, ठीक है। इंक्लूसिविटी का आपके सीधा सीधा सा अर्थ होता है एश्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पर्संस। जैसे कि मान लिया आपके कि जैसे कि आपके घर में आपके 10,000 रुपए फैमिली इनकम है और घर में 4 सदस्य हैं, तो उन चारों सदस्यों का उस 10,000 रुपए में पार्टिसिपेशन तय करना, यही कहलाता है इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है कि देश की जो नेशनल इनकम है उसमें उस देश के सभी नागरिकों की भागीदारी को तय करना। क्या उस नेशनल इनकम का फायदा देश के सभी लोगों को हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब देश में इंक्लूसिविटी नहीं है, क्योंकि जिसे उसका फायदा नहीं होगा उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा। अगर घर के रिसोर्स आपके सभी बच्चों पे इक्वली खर्च नहीं किए जाएं या किसी एक बच्चे पे ज्यादा खर्च कर दिए जाएं, एक पे कम खर्च किए जाएं, तो जिस बच्चे पर रिसोर्स खर्च किए गए उसका डेवलपमेंट होगा, जिस पे नहीं किए गए उसका नहीं होगा, ठीक। तो ये होता है आपके क्या, इंक्लूसिविटी। तो इंक्लूसिविटी का मतलब एश्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहां आपके जो नेशनल इनकम है उसका फायदा देश के सभी लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके एम्पावरमेंट, ठीक। अब एम्पावरमेंट का अर्थ क्या होता है? सशक्तिकरण तो लिखा ही है उसमें, होता है क्या एम्पावरमेंट? क्या? और ज्यादा अधिकार देना। और कितने अधिकार चाहिए? जितने उतने कम है क्या? क्या होता है एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट का अर्थ होता है आपके इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, इसे कहते हैं एम्पावरमेंट यानी कि सशक्तिकरण, ठीक है। तो अब वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है बताओ, भारत की महिलाओं, क्या होता है वुमेन एम्पावरमेंट? क्या? तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या हुआ? एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ वुमेन्स फॉर डिसीजन मेकिंग, महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना, यह कहलाता है वुमेन एम्पावरमेंट। इस देश में वुमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वुमेन को पता ही नहीं एम्पावरमेंट क्या होता है। राइट्स किसे नहीं मिलते? जिसे उसके राइट्स ही नहीं मालूम। जब राइट्स पता होंगे तभी तो राइट्स मांगोगे आप। तो वुमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वुमेन्स को ही नहीं मालूम एम्पावरमेंट क्या है, ठीक। बस हम कॉलेज में पढ़ लेते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास। इंडियन स्टूडेंट की स्थिति पता है कैसी है? भारतीय स्टूडेंट की स्थिति ऐसी होती है,
एक एप्लीकेशन आती थी आपके बहुत पहले, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सभी लोगों ने लिखी तो होगी ये सेकंड थर्ड क्लास में। अब उसमें एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लीव एप्लीकेशन लिखिए, यू आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, अब आप सोचते थे तो पढ़ा ही नहीं है हमने, हमने तो पढ़ा था सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, उसे नहीं लिख सकते थे। इसका मतलब क्या है कि हमने इंटरप्रिटेशन सीखा ही नहीं उसका। एजुकेशन का रियल मतलब आपके क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होती है लिटरेसी और एक चीज होती है एजुकेशन। तो पहले तो ये समझ लो, आप लिटरेट हो या एजुकेट हो? पहले तो ये क्लियर कर लो आप लोग, मतलब तो हम बता ही देंगे, पहले आप लोग ये तो सोच लो आप लिटरेट हो या एजुकेट हो। एजुकेशन मतलब आपके शिक्षा। तो याद रखना, आईएएस का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आप एजुकेटेड की डिमांड की जाती है, लिटरेट की डिमांड नहीं की जाती वहां, ठीक। तो लिटरेसी का अर्थ होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, उस 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को आप लिखकर पढ़ लें, ठीक। यानी कि 8th शेड्यूल की जो 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी भी लैंग्वेज को आप लिखकर पढ़ लें, ठीक। यही कहलाता है लिटरेट, आप साक्षर हो। अब पढ़ने के बाद मतलब भले ही समझ में ना आए, ठीक, इससे कोई लेना देना नहीं है। और हमारे यहां तो भारतीयों में कईयों की तो लैंग्वेज ऐसी होती है वो लिख देते हैं, वही नहीं पढ़ पाते, लिखा क्या था। ऐसे भी कई लोग हैं, ठीक, दूसरे को तो समझाना छोड़ो, वो खुद ही नहीं समझ पाते, ठीक है। तो यहां आपके क्या होता है कि लिटरेसी का मतलब आपके ये है राइट एंड रीड, बस, ठीक। अर्थ नहीं पता है इसका, लिख दिया और पढ़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपके एजुकेशन का मतलब आपके होता है राइट, रीड, अंडरस्टैंड, लिख के पढ़ के उसे समझने की क्षमता, यह कहलाता है क्या? एजुकेशन। तो अब आप लोग लिटरेट हो एजुकेट हो? एजुकेटेड, कुछ लोग तो कहते हैं वेल एजुकेटेड है, ये वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक। स्पेशली जब आप रिश्ता विस्ता देखने जाते हैं, लड़का क्या है? लड़का वेल एजुकेटेड है, चाहे अर्थ किसी का भी ना पता हो, या लड़की वेल एजुकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके हुआ एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये याद रखना, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनके अर्थ भी नहीं पता होता। साक्षरता आपके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं करती, एजुकेशन आपके अंदर डेवलपमेंट करती है। शिक्षा वो है जो आपका डेवलपमेंट करे, लिटरेसी डेवलपमेंट नहीं करती, ठीक। लिटरेसी मतलब आपकी डिग्रियां, आपकी डिग्रियां क्या है? लिटरेसी की तो परिभाषा है, आप सिर्फ डिग्रियां लेते जा रहे हो, डिग्रियां सिर्फ एग्जाम देने की एलिजिबिलिटी है, इससे ज्यादा किसी काम की नहीं है डिग्रियां, ले कितनी भी लेना। ये हमने देखा आपके, तो एम्पावरमेंट एक क्लियर हुआ। एम्पावरमेंट का मतलब देश के प्रत्येक व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करना। निर्णय आपके 3 प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। प्रत्येक व्यक्ति अपने से संबंधित सोशल डिसीजन ले सके, प्रत्येक व्यक्ति अपने से संबंधित इकोनॉमिकल डिसीजन ले सके, और प्रत्येक व्यक्ति अपने से संबंधित पॉलिटिकल डिसीजन ले सके, ठीक। तो अब कितना वुमेन एम्पावरमेंट है देश में? क्या महिला अपने से संबंधित तीनों निर्णय ले सकती हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? महिलाओं को ही बोल लेने दो। बेसिकली क्या है, यह है पुरुष प्रधान समाज, इंडियन सोसाइटी। जो पुरुष प्रधान समाज होगा वहां अगर महिला सशक्तिकृत होने का प्रयास करेंगी आपके, तो फिर उनको सप्रेस कर दिया जाएगा, और ज्यादा प्रयास करेंगी तो कैरेक्टरलेस का टैग दे दिया जाएगा। इस पुरुष प्रधान समाज में ये होता है सीधा। तो बेसिकली अब ये क्यों नहीं है सशक्तिकरण? क्योंकि अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं, ठीक। अवेयरनेस ही आपके इस पुरुष प्रधान मानसिकता को तोड़ सकती है, ठीक। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत के अंदर आपके 1-8% महिलाओं की तो बात कही नहीं है, ठीक। बाकी के 99% महिलाएं आपके एम्पावर्ड नहीं है। 99% महिलाएं न तो अपने से रिलेटेड सोशल डिसीजन ले सकती। सोशल डिसीजन का मतलब किससे आपको दोस्ती करनी है, किससे नहीं करनी है, ठीक है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ठीक। तो ये भी आपके घर के मेल मेंबर्स डिसाइड करते हैं आपके कि घर की फैमिली में किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। इकोनॉमिकल डिसीजन का मतलब आपको कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना है, वो तो आप लोग यहाँ पढ़ने बैठे हो इसलिए फैमिली ने परमिशन दे दी। कहीं आप मॉडलिंग की परमिशन मांगते घर वालों से?
कितनों की फैमिली दे देती कि मॉडल बनने जाओ? एक आध की कोई अगर एडवांस होती तो देती, नहीं तो कोई नहीं देती। तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी चूज करने की आप स्वतंत्रता नहीं है। अब पॉलिटिकल डिसीजन, अब पॉलिटिकल डिसीजंस की अगर हम बात करें, एम्पावरमेंट यानी कि किसे वोट देना है, ठीक, पहले ही गांव में तो स्पेशली पहले ही डिसाइड हो जाता है। सुबह घर के बाहर ट्रैक्टर लग जाता है, सारी महिलाएं बैठ जाओ इसमें और हाथी पे वोट डाल के आओ। गलती से एक आध महिला गलत वोट डाल आती है तो वो बोलती भी नहीं है कि गलत डल गया, नहीं तो घर वाले चिल्लाएंगे। ठीक, तो ये आपके, ठीक, तो ये आपके यहाँ भारत में महिलाओं को ना सोशल आपके डिसीजन लेने की पूरी छूट है, ना इकोनॉमिकल ना पॉलिटिकल। अब आते हैं इसके बाद आगे, क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ में दो चीजें होती हैं आपके, फूड सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी। ये दो चीज तो कम से कम हो। क्वालिटी लाइफ के लिए वैसे तो आपके बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी होना जरूरी है, ठीक। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्वालिटी लाइफ मिले। क्वालिटी लाइफ का मतलब बेसिक फूड सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, ये जो जरूरी चीजें होती हैं सर्वाइवल के लिए, बेसिक एजुकेशन, ठीक है, इन सब से आपके क्वालिटी लाइफ। तो ये जब देश में प्रत्येक नागरिक के पास हो तब हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद आपके देश के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में आपके लोगों की भागीदारी, ठीक है। तो यहां इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिस्टम में आपके भागीदारी की बात करें तो भागीदारी की बात, लोकतंत्र है देश में, सिद्धांत में तो है लेकिन व्यवहार में भागीदारी नहीं है। व्यवहार में आपके, आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो जिंदगी भर कार्यकर्ता ही बने रहे ना, पार्षद का भी टिकट नहीं मिलता यहां, ठीक। तो यहां सिस्टम क्या है, यहां सिस्टम यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम पे कंट्रोल सिर्फ कुछ लोगों का है, ओलिगोपोली। अगर समाजवादी पार्टी है तो पहले मुलायम सिंह यादव डिसाइड करेंगे, फिर अखिलेश यादव। जब इनके रामगोपाल यादव की नहीं चलेगी तो फिर इधर उधर भागेंगे, किसी को पकड़ लाए, नई पार्टी बनाएंगे, ठीक। सेम यही आपके आरजेडी में, पहले लालू यादव, अब उनके दोनों सुपुत्र। कोई भी पार्टी उठा लो, ठीक। कम से कम बीजेपी में कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति का होल्ड नहीं है। तो बीजेपी में ओलिगोपोली है आपके, ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी मतलब एक व्यक्ति तो हेड नहीं है यहां, लेकिन 7 8 10 लोग तो हेड हैं, उन्हीं 10 ही लोगों की फैमिली आगे बढ़ के जा रही है, ठीक। तो यहां पॉलिटिकल सिस्टम में भी सभी को पर्याप्त रूप से पार्टिसिपेशन नहीं है। आपने देखा यूएसए वगैरह के अंदर हर बार कोई नई प्रेसिडेंट आएगा जिसका नाम भी नहीं सुना होता, यहां नहीं है। यहां तो पहले से ही डिसाइड हो जाता है, मोदी जी जाएंगे तो योगी जी आएंगे, ठीक। या पहले ही डिसाइड होता है कि किस राज्य में कौन आएगा, ठीक है। वहां ऐसा कुछ नहीं होता। अब नेक्स्ट, अब चलो आते हैं हम आगे। तो जब किसी देश में आपके नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के साथ ये सारी चीजें हो तब हम कहेंगे उस देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, ठीक।